नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पंचायत चुनाव की जल्द होगी घोषणा, मंत्री आलमगीर आलम बोले अंतिम चरण में है मतदाता सूची का प्रकाशन। झारखंड के ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने जल्द पंचायत चुनाव होने की बात कही। पूरे राज्य में मतदाता सूची प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में विलंब होना विकास कार्य में कोई रुकावट नहीं आया है। गांव-गांव में विकास कार्य लगातार जारी है। मंत्री श्री आलम ने कहा कि झारखंड में नियोजन नीति लाया जा रहा है, इससे युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कहा कि बेरोजगारों को रोजगार और स्वरोजगार दिलाने को लेकर सरकार प्रयासरत है। राज्य में जल्द ही नियोजन नीति आएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। झारखंड के नवनियुक्त लोकपालों की ट्रेनिंग, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने रोल मॉडल बनने का दिया मंत्र। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नवनियुक्त लोकपालों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा, सभी लोकपालों को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। लोकपाल जो है योजना में पारदर्शिता बढ़ाने वाली संस्था है। अपने उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन से रोल मॉडल बने। आप सबको बता दें कि रांची के ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में 19 जिलों के लोकपालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा, मनरेगा के हर पहलू को समझने के साथ ही लोकपाल की भूमिका की भी गहन जानकारी जरूरी है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि लोकपाल का पद न होकर एक संस्था है, जहां आपको नियमों एवं कानून के अनुसार शिकायतों का निराकरण करना है। लोकपाल का निष्पक्षता ही उसे संस्था का रूप देती है। लोकपाल जो है योजना में पारदर्शिता बढ़ाने वाली संस्था है। जेपी सेंट्रल जेल के अंदर मोबाइल ले जाते कक्षपाल गिरफ्तार, जानिए कैसे छुपाकर ले जा रहे थे फोन। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में गुरुवार की सुबह भूतपूर्व सैनिक कक्षपाल शत्रुघ्न ठाकुर को जेल के अंदर मोबाइल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कक्षपाल शत्रुघ्न जेल में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसके पास से 2 मोबाइल फोन मिला। इस मामले में जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने कक्षपाल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। आप सबको बता दूं कि गुरुवार की सुबह कक्षपाल शत्रुघ्न ठाकुर ड्यूटी के लिए जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में जा रहा था। इसी दौरान उसकी जांच पड़ताल की गई। जूता स्कैनिंग करने पर 2 मोबाइल मिलने का संकेत मिला। जूता खुलवाकर देखा गया तो जूते के अंदर 2 एंड्रॉयड फोन और 2 कीपैड फोन बरामद हुआ, जिससे तत्काल जब्त कर लिया गया। इस संबंध में जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने बताया कि कक्षपाल से पूछताछ की जा रही है। मोबाइल किसे देने जा रहा था, इसकी जानकारी ली जा रही है। अधीक्षक ने कहा कि मोबाइल के साथ पकड़े गए कक्षपाल पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। वहीं इस मामले के बाद जेल गेट के अंदर और बाहर चौकसी बढ़ा दी गई है। झारखंड के 17 जिलों में खुलेंगे 1 से 12वीं तक के स्कूल, 22 माह बाद आएंगे 5वीं तक के बच्चे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 4 फरवरी से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के अनुसार राज्य के कुल 24 में से 17 जिलों में कक्षा 1 से और 7 जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 माह बाद विद्यालय आएंगे। वहीं कक्षा 9 से ऊपर के विद्यार्थी 1 माह बाद क्लास करेंगे। विद्यालयों का संचालन पूर्व की भांति सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना भी शुरू होगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर को देखते हुए रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां और बोकारो में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समय पर होगी। विद्यालय स्तर पर सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। परीक्षा मार्च में होने की संभावना है। विद्यालय संचालन और परीक्षा के दौरान कोविड से बचाव को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल संचालन को लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि ऑफलाइन कक्षा के साथ पूर्व की भांति ऑनलाइन कक्षा भी संचालित होगी। बच्चों के स्कूल आने के लिए अभिभावक का सहमति पत्र अनिवार्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा फॉर्मेट भी जारी किया गया है। प्रार्थना सभा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। बच्चों को टिफिन बॉक्स लाने की अनुमति दी गई है। विद्यालयों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा की व्यवस्था करने को कहा गया है। खेल और अन्य गतिविधि जिसमें भीड़ भाड़ होने की संभावना हो, उस पर रोक लगाई गई है। विद्यालय स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को एक बार फिर से स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। विभाग द्वारा विद्यालय खोलने को लेकर जारी पत्र में कहा गया है कि जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू है, वहां पर विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन दिया जाएगा। अब बच्चों को प्रतिदिन अंडा भी दिया जाएगा। वर्तमान में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता था।
भोजन पकाने तथा सहयोग करने वाले सभी कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण अनिवार्य होगा। अब शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में बढ़ गए 1004 पद, 1289 पदों पर होगी अब नियुक्ति। कनीय अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहे डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब विभिन्न विभागों में कनीय अभियंताओं की होने वाली नियुक्तियों में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पहले महज 285 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब जो है इसमें 104 पद बढ़ाए गए हैं। इससे अब कुल 1289 पदों पर नियुक्ति के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पूर्व में नगर विकास विभाग में 285 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा कृषि एवं पशुपालन विभाग से भी अधियाचना मिलने के बाद इनकी रिक्तियों को भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर गुरुवार को सूचना जारी कर दी। झारखंड में खुलेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिलेगी प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा, सीएम हेमंत ने की घोषणा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारी सरकार बहुत जल्द इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है। यहां बच्चों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम विज्ञान के आधार पर 4 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। आप सबको को बता दूं कि गुरुवार की रात से आसमान में बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। 4 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। झारखंड के उत्तर तथा मध्य भाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। उत्तर तथा निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। 5 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं 4 फरवरी को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मौसम के बदलाव से बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा, 10,000 का जुर्माना भी लगा। गुमला के एडीजे 1 की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में उज्जवल तोपनो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी उज्जवल तोपनो खुट्टी जिला अंतर्गत तोरपा का निवासी है। दोषी उज्जवल ने 26 मई 2016 को आम चुनने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आप सबको बता दूं कि आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। झारखंड में नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर खुलेंगे कई जिलों में स्कूल। राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका, चाईबासा एवं बोकारो में विद्यालय बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। एक विद्यालय के निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीनों स्कूल के निर्माण पर कुल 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो वर्तमान में नेतरहाट विद्यालय में है। दुमका और चाईबासा का विद्यालय वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है। विद्यालय का अपना भवन तक नहीं है। वहीं बोकारो में नया विद्यालय खुलेगा। इन विद्यालयों के भवन निर्माण को लेकर जमीन चिन्हित करने का भी कार्य पूरा कर लिया गया है। विद्यालय निर्माण योजना को प्राधिकार समिति से भी मंजूरी मिल गई है। अगले वित्त वर्ष में विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आप सबों को बता दूं कि हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विद्यालय में अब 580 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। विद्यालय के प्रशासनिक भवन समेत छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। मॉब लिंचिंग मामले में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। गोड्डा में 2 लोगों की पीट कर हुई थी हत्या। गोड्डा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 4 हत्या आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इन चारों ने भीड़ के साथ मिलकर 13 जून 2018 को चिराउद्दीन अंसारी उर्फ चनकू एवं मुर्तजा अंसारी की पीट कर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 7 राज्यों के आदिवासी आज पूजा करने के लिए जुटे हैं गुमला के सिरासिता में। जाने ककड़ोलता की पूरी कहानी।
डुमरी प्रखंड में सिरासिता नाले उर्फ ककड़ो लता है। यह 1000 फीट से अधिक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इसे आदिवासियों की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। आदिवासी समाज की आस्था और विश्वास सिरासिता नाले से जुड़ी हुई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष के फरवरी महीना के प्रथम गुरुवार को सामूहिक धार्मिक पूजा अर्चना सह मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अलावा झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से 20,000 से अधिक आदिवासी शामिल होते हैं। पीएलएफआई उग्रवादी डेबरा बर्जो गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के हत्थे चढ़ा। 8 अलग अलग मामलों में 3 थानों की पुलिस कर रही थी तलाश। पश्चिमी सिंहभूम में आतंक का पर्याय बना पीएलएफआई उग्रवादी डेबरा बर्जो उर्फ बासा बर्जो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी पर जिले के 3 अलग अलग थानों में कुल 8 मामले दर्ज थे। पुलिस ने परसुआ घाट से उग्रवादियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य डेबरा पोड़ाहाट की तरफ किसी से मिलने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई। टीम का नेतृत्व सोनवा थाना प्रभारी सोहनलाल कर रहे थे। पुलिस की ओर से इलाके में वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखे। पुलिस ने जैसे ही बाइक को रोका, पीछे बैठा व्यक्ति भागने लगा। मौके पर मौजूद टीम ने उसे पकड़ लिया। पारा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के लिए जगन्नाथ महतो ने कहा, बजट में हो राशि, निर्देश जारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय पदाधिकारियों को आगामी बजट में पारा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुधवार को विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि पारा शिक्षकों को समय पर मानदेय देने में राशि की कमी नहीं होनी चाहिए। हजारीबाग का लघु सिंचाई अंचल बना जिले में मॉडल ऑफिस। सौर ऊर्जा से बिजली की हो रही है आपूर्ति। क्षेत्रीय लघु सिंचाई अंचल में उत्तरी छोटा नागपुर के 5 जिले हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ एवं धनबाद जुड़े हैं। 5 जिलों में अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। कार्यालय में सोलर प्लेट से बिजली उत्पादन के बाद राज्य सरकार से प्रतिदिन मिलने वाली मेल, चिट्ठी पत्री की टाइपिंग, कागजात का फोटोकॉपी करने, कंप्यूटर का संचालन सहित दूसरे सभी कार्य आसानी से हो रहा है। कार्यालय को रोशनी भी मिल रही है। आप सबको को बता दूं कि कार्यालय परिसर में सोलर प्लेट बिजली निर्माण पर 45,000 रुपये खर्च किया गया है। कार्यालय में पहले से इन्वर्टर एवं 24 वोल्ट की बैटरी मौजूद था। 270 वोल्ट का 2 सोलर प्लेट की खरीदारी भी एक चार्जर कंट्रोलर लगाकर सोलर प्लेट बिजली इंस्टॉल किया गया है। इस पर कुल 45,000 राशि खर्च हुई है। सोलर प्लेट बिजली लगने के बाद अब जनरेटर की आवश्यकता को दूर किया गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।